पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, दसहिम ठाणेहिम अह मंतीति थम भिज्जा तंजहा जातिम एणवा कुलम एणवा बलम एणवा रूपम एणवा तवम एणवा सुतम एणवा लाभम एणवा ईश्वरीयम एणवा नाग सुवर्णा वा मे अंतियम हब्ब मागच्छन्ति पुरुष धम्मा तो वा मे उत्तरी ए आहोधि णान दंसने समुपन्ने। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। कुछ वृत्तियों को दुर्वृत्ति कहा जा सकता है, कुछ वृत्तियां सुवृत्ति के रूप में होती है। जैसे आवेश करना, गुस्सा करना एक दुर्वृत्ति है, जो क्षमाशील रहना सुवृत्ति है। बार बार डरना, भय एक दुर्वृत्ति है, कमजोरी है। निर्भीकता का होना सुवृत्ति है। तो ये अच्छी वृत्तियां और बुरी वृत्तियां, दोनों प्रकार की वृत्तियां सामान्य आदमी में हो सकती हैं। कभी दुर्वृत्ति उभर कर सामने आ जाती है, तो कभी कभी उसकी सुवृत्ति भी प्रकट हो सकती है। शास्त्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में एक बात बताई है, वह एक दुर्वृत्ति है और वह है अहंकार, मद। 10 ऐसे प्रसंग हैं, कारण हैं, स्थान हैं जिनके संदर्भ में आदमी अपने आप को चरम कोटि का, बहुत बड़ा, अति मान लेता है। मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, यानी अहंकार में चला जाता है। पहला कारण है जाति का मद। मैं इतनी अच्छी जाति का हूं, मैं दूसरा कुल में इतने अच्छे कुल का हूं। एक मातृपक्ष, पितृपक्ष, पितृवंशीय गोत्र और ननिहाल का, तो जाति कुल का मद हो सकता है। बल का मद, मेरे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, मैं एक थप्पड़ लगाऊं आदमी नीचे गिर जाए, इतनी ताकत है मेरे में। या मैं इतना भार उठा सकता हूं, मैं अपनी 2 हथेलियों पर किसी आदमी को उठा सकता हूं, इतनी ताकत है। मैं इतना भार उठा सकता हूं, मेरे में कितनी ताकत है। अनेक रूपों की ताकत, बल हो सकता है। तो बल का भी मद, रूप का मद, मेरा रूप कितना अच्छा, मैं कितना सुंदर हूं, मेरा चेहरा कितना आकर्षक है, मेरे जैसा चेहरा दुनिया में और किसका है क्या, इस गांव में किसी का, कितना सुंदर चेहरा है। रूप का भी अहंकार, तपस्या का भी अहंकार आ जाए कि मैं इतनी तपस्या करने वाला व्यक्ति हूं, इतनी तपस्या और कौन करता होगा, मैं कितनी तपस्या करता हूं। तप का भी अहंकार, श्रुत का, मैं कितना ज्ञानी व्यक्ति हूं, कितना अध्ययन मेरा किया हुआ है, कितने शास्त्र मेरे द्वारा स्वाधीत हैं,
मैं बहुश्रुत व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई और है क्या व्यक्ति? श्रुत का अहंकार, लाभ का अहंकार, मेरे में मानो कोई लब्धि है, गोचरी जहां जाता हूं पात्रियां भर के लेकर आता हूं मैं। तो हमारे संत लोग कोई सोच ले कि मेरे में क्या लब्धि है, कहीं जाता हूं पात्रियां भर के लाता हूं, मैं खाली नहीं आता हूं, कितनों को आहार करा देता हूं मैं, मेरे में कोई लब्धि है ये। किसी गांव में चले जाओ, कभी भूखा नहीं रहता मैं, न साथ वालों को भूखा रखता, पातियां भर के लेकर के आता हूं मैं। तो लाभ का अहंकार हो जाए, ऐश्वर्य का मत कि मेरे पास सत्ता है, मैं प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हूं, मैं चाहूं वैसा काम करा सकता हूं, ये ऐश्वर्य का मद हो जाए। और कोई को यह कि मेरे पास तो नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, देवता मेरे पास आते हैं, मेरा क्या कहना है, देवागमन, मेरे पास देवों का आगमन, इस बात का अहंकार आ जाए। 10वां है कि साधारण पुरुषों के ज्ञान दर्शन से अधिक अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान का अहंकार, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन मेरे पास इतने ऊंचे हैं, साधारण लोगों के ज्ञान दर्शन से कितना विशिष्ट अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन मेरे पास है। ये 10 स्थान बताए गए हैं। होना यह अच्छी बात होती है, कुछ प्राप्त होने पर भी आदमी घमंड में न जाए। ठीक है, विद्या का अध्ययन किया है, ज्ञान है, तो संस्कृत का एक सुंदर सूक्त है, विद्या संपन्न व्यक्तियों के लिए ध्यातव्य भी है, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या प्राप्त की है, अध्ययन किया है, पढ़े हैं, अच्छी बात है, पर विद्या शोभित कब होगी, विनय साथ में होगा तो विद्या भी शोभित हो सकेगी। तो ज्ञान किसी के पास है तो और अध्ययन जितना कर सको करो, जितना विकास कर सको करो, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को भी ज्ञान दो। तो मैं वो अहंकार, मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना ज्ञानी, यो मन में और व्यवहार में घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान का घमंड नहीं, और ज्ञान का विकास करो। और कोई तपस्या करने वाला है तो तपस्या का भी अहंकार करे, ओहो मैं कितनी तपस्या करने वाला है, क्या कोई दूसरा मेरे समान तपस्या करने वाला। तपस्या का भी अहंकार नहीं, क्षयोग समय अनुकूलता हो रही है और ज्यादा आगे बढ़े, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में घमंड नहीं आए। तपस्या का भी सत्ता पास में होती है तो सत्ता अहंकार के लिए नहीं, सत्ता ऐश आराम सुख सुविधा प्राधान्य रूप में भोगने के लिए नहीं, सत्ता है सेवा करने के लिए। सेवा करो तो सत्ता का सदुपयोग हो सकता है। सत्ता को अपना घर भरने में प्रयुक्त करोगे, सत्ता को ऐश आराम में उपयोग करोगे उसका, तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सत्ता दूसरों को सुख देने के लिए है। कि सुख भोगना नहीं, मैं खुद सुख भोगता रहूं, यह लक्ष्य नहीं रहे, मैं दूसरों को उचित सुख दे सकूं अपनी सत्ता के द्वारा, वह लक्ष्य है। तो सत्ता मिलना उपहार है, सत्ता उपहार है। सत्ता में आकर के भी काम नहीं करता, सुख सुविधा वादी बन गया, आराम तलब बन गया, तो वह सत्ता भार है। तो सत्ता कभी भार न बने, सत्ता तो उपहार रहेगी। सत्ता का अच्छा उपयोग करें, सेवा का मौका मिला है, जितना अच्छा सेवा का कार्य कर सके वो करें। राजनीति में भी, संसार में
सत्ताधारी लोग भी होते हैं। राजतंत्र में राजा महाराजा सत्ताधीश, चक्रवर्ती कितना बड़ा सत्ताधीश। वर्तमान में यहाँ हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो जिनकी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, जो भी अपने पदों पर हैं, उनके पास अपनी सीमा की, अपने परिप्रेक्ष्य की सत्ता होती है, तो वो भी सत्ता है। तो सत्ता है। देखिए, सत्ता का भी भरोसा नहीं है। आज सत्ता हाथ में है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। सरकार में तो 5 साल की सरकार आई है, अगली बार चुनाव में कौन जीतेगा भगवान जाने, किसकी सत्ता आ जाएगी। तो अहंकार मत करो, मिली है तो घमंड मत करो। और तो क्या, राजा महाराजा होते, जब चुनाव की बात नहीं, राजा बन गया, तो वो राजा भी सोच ले कि मैं जिंदगी भर का हूं। हाँ, जिंदगी भर रह सकते हो। कई बार तख्ता पलट बीच में ऐसी होती है कि राजा का राज्य भी चला जाता है, पट्ट से, सिंहासन से नीचे उतरना पड़ता है राजा को भी। तो ये अहंकार मत करो, है मिल गया है, कोई पुण्य का योग भी हो सकता है, तो तुम्हारा पुण्य का योग है, अब वो पाप के बंध का निमित्त न बने। सत्ता आई है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता दूसरों को मानो सुख देने के लिए मिली है, यह चिंतन होता है, तो सत्ता का दुरुपयोग करने से आदमी बच सकता है। अब कोई सोचे कि मेरे पास सौंदर्य बहुत है। अरे सौंदर्य की भी क्या स्थिति है। जवानी में सुंदरता है, बचपन में सुंदरता है, बाद में कई बार बूढ़ापा आता है तो वो सुंदरता भी कम हो जाती है। चेहरा ऐसा हो जाता है, कैसे झुर्रियाँ पड़ जाती है, बीमारियाँ लग जाती है, तो वो सुंदरता भी कम हो सकती है। तो जवानी में ठीक है, कैशोर्य है, फिर नव युवक अवस्था है, फिर जवानी है, और सब आहार विहार ठीक ठाक है, पुण्य का योग है, तो सौंदर्य भी निखरा हुआ निखरा निखरा रह सकता है। पर एक समय किसी के आ जाए तो आ जाए, अवस्था आई, बीमारियां लग गई, वो चेहरे का सौंदर्य भी नैयुन्य को प्राप्त हो सकता है। तो सुंदरता है तो यह पुद्गल है, ये तो शरीर पुद्गल है, पुद्गलों का सौंदर्य है। क्या इनका अहंकार, शरीर के भीतर में क्या कितनी गंदगी, जिसको गंदगी बोलते हैं आम भाषा में, तो कितनी भीतर में चमड़ी सुंदर है, चमड़ी के अंदर क्या 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 चीजें होगी, उनको भी ध्यान दूं, अंदर क्या क्या पड़ी है। तो चमड़ी की सुंदरता का इतना क्या अहंकार करना है। असुंदर हो तो मन में दुखी भी नहीं बनना चाहिए कि मेरी सुंदरता नहीं है, दुख भी नहीं करना चाहिए। शरीर है, पुद्गल है, पुद्गलों का स्वभाव है, परिणमन होते रहता है, अच्छा बुरा। शरीर की अपेक्षा चेतना पर ध्यान दें, कपड़ों पर ध्यान दे आदमी। कपड़े बढ़िया बढ़िया हो, मेरे कितने कपड़े, ठीक है, गंदगी मत रखो, मान लिया ठीक ठाक रहे, पर कपड़ों में इतना ज्यादा ध्यान, बस कपड़े बढ़िया बढ़िया, ड्रेस बढ़िया, इनमें ज्यादा ध्यान है, कपड़ों को ज्यादा मत देखो। जितनी अपेक्षा उतना तो देखना, मान लें उचित अपने संदर्भ में हो सकता है। कपड़ों को ज्यादा महत्व मत दो, बाहर के गहनों को ज्यादा महत्व मत दो, ज्यादा महत्व भीतरी गुणों को दो। आचार्य बैठे थे और शिष्य आया कि आज तो बहुत बड़े व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, बहुत बड़े देश के आदमी आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आज आप बढ़िया कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लो, बड़े आदमी आने वाले हैं। ठीक है, शिष्य का सुझाव भी समयोचित हो सकता है, एक अपेक्षा से ठीक भी हो सकता है कि बढ़िया कपड़े पहन लो, बड़े आदमी मिलने के लिए आ रहे हैं। आचार्य जी बोले कि वत्स,
वो जो बड़े आदमी आने की बात तुम कह रहे हो कि वो देश के बड़े आदमी आएंगे, आने वाले हैं, वे बड़े आदमी आने वाले मेरे पास आ रहे हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या? कि इनके देखो कपड़े, देखो कितने बढ़िया कपड़े। तो बड़े आदमी मेरे कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या वो? तो मैं कपड़े बढ़िया पहन लूं? तो ना, ये बात तो नहीं है। तो वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? आने का उनका लक्ष्य उद्देश्य क्या है मेरे पास आने का? यदि वो कपड़े ही देखने के लिए आए तब तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कपड़े नए पहन लूं मैं, वो मेरे कपड़े देखें कितने बढ़िया कपड़े, कितने बढ़िया पछेवड़े, चोलपट्टा कितना साफ नया नया, उसको देख के वो राजी होने वाले हों तो बड़े बढ़िया कपड़ा मैं पहन लूं। तो ना, ऐसी बात तो नहीं। आ तो इसलिए नहीं, तो वो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? तो आपसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। आचार्य जी बोले तो यह बात ठीक है ना, वो आ रहे हैं मेरे से बात करने के लिए या कोई ज्ञान की चर्चा करने के लिए, तो वो बड़े आदमी है ना, वो मेरे कपड़ों को ज्यादा नहीं देख करके वे मेरे ज्ञान को देखेंगे। तो मुझे तो ज्ञान पर ध्यान देना है, न कि कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो हालांकि कपड़ों का अपना महत्व है, किस समय कौन से कपड़ा धारण करना एक व्यवहार में देखा जा सकता है, पर कपड़े का है जितना ही मूल्य है, ज्ञान का अपना मूल्य है। चेहरे का है जितना मूल्य है, ज्ञान का बहुत मूल्य है। चेहरा तो बहुत सुंदर है, बहुत फूटरा आदमी है, आके मिलो तो बहुत कोई न ज्ञान है न व्यवहार बढ़िया है, तो केवल फूटरा फरा चेहरा कितना काम आएगा? चेहरा इतना बढ़िया नहीं भी है, फिर आके बात करो, ज्ञान की बात करो, ओहो इतना वैदुष्य है, इतना गहरा ज्ञान है, इतने विद्वान है, इतना अनुभव है, तो वहां वो चेहरा गौण हो जाता है, आदमी का ज्ञान सामने आ जाता है। इसलिए चेहरे का अहंकार नहीं, चेहरे का थोड़ा ही मूल्य है, ज्यादा मूल्य हमारे ज्ञान का है और साधना का बहुत बड़ा मूल्य है। तो चेहरे को ज्यादा मत देखो, चरित्र को ज्यादा देखो और ज्ञान को देखो। तो फिर चेहरे का क्या अहंकार करना है? चेहरा श्याम हो सकता है, चेहरा गौर भी हो सकता है, ठीक है, पुद्गल है, यह ज्यादा ध्यातव्य बात नहीं है। ध्यातव्य बात है आदमी में योग्यता कितनी है। तो शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि आदमी इन 10 स्थानों में अति, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, कि मेरे पास कितने कितने लोग आते हैं, मेरे पास राष्ट्र के कितने बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। तो ठीक है, कोई योग है, आते हैं, इसका अहंकार नहीं, आते हैं तो उनको अच्छा परामर्श दो, अच्छी ज्ञान की बात बताओ, अच्छी शिक्षा दो, देश का भी अच्छा आध्यात्मिक नैतिक धार्मिक उत्थान हो सके। तो बड़े लोग आते हैं, इस बात का भी घमंड मत करो। आए तो उन्हें ज्ञान दे सकते हो, उनके आगमन को अपने घमंड का निमित्त न बनने दो। तो यह मद और अहंकार, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास तो पैसा हो सकता है, मेरे पास इतना पैसा, इतना पैसा, तो ठीक है, पैसा भी सदा रहेगा, रह जाए, क्या पता न भी रहे। जीवन के एक पूर्वार्ध में आदमी इतना पैसे वाला था, जीवन के उत्तरार्ध में देखा तो पैसे से काफी कमजोर हो गया। वे तो कभी जिसके पत्थर तरते थे, कभी वो खुद तरने लग गया पत्थरों पर, मानो ऐसी स्थिति आ सकती है जिंदगी में। तो आज पैसा आपके पास है, हमेशा इतना पैसा रहेगा क्या पता। तो आपके पास है, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के पास कितना रहेगा क्या पता है। तो पैसे का दुरुपयोग मत करो, पैसे से ज्यादा मोह भी मत रखो और पैसे का घमंड भी मत करो। तो यह पैसा न घमंड का निमित्त बने, न पाप का यानी दुरुपयोग का निमित्त बने, न उसके प्रति वो न ज्यादा मोह का कारण बने। तो बस ये शास्त्रकार की जो बात है, हम इसको इस रूप में लें,
कि हमें अपने जीवन में अपनी प्राप्ति उपलब्धियां जो कुछ है उनके घमंड से बचना चाहिए, निरहंकारता का प्रयास रखना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है उसका जितना बढ़िया उपयोग कर सकें, ज्ञान का, शक्ति का, सुंदरता, बढ़िया उपयोग जो कर सकें। सुंदरता का तो क्या बढ़िया उपयोग करेंगे, बस सुंदरता को तो देखकर साथ में अनुप्रेक्षा भले कर लें। आज मेरे पास सुंदरता है, अगले जन्म में कितनी सुंदरता रहेगी क्या पता, और इस जीवन में भी भविष्य में कितनी सुंदरता रहेगी। मैं इस चमड़ी के प्रति, चमड़ी की सुंदरता के प्रति मत्त न हो जाऊं, मुझे इसमें भी निरहंकार रहना है। तो अच्छी प्रेरणा ले, आगे बढ़े, यह काम्य है।